हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको 2 ब्रिक थिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन का प्लान कैसे बनाएंगे वो बताएंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 1 ब्रिक वॉल के लिए और 1.5 ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन का प्लान और एलिवेशन कैसे बनाते हैं वो बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये आइसोमेट्रिक व्यू आपको नहीं दिया जाएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन में ये आइसोमेट्रिक व्यू इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक आसानी से समझ सको कि जो हम ब्रिक मैसनरी यानी कि ब्रिक मैसनरी ईंट की जो चिनाई करते हैं, ईंट की चिनाई 1 ब्रिक वॉल आपको कैसी दिखाई देती है, 2 ब्रिक वॉल की आपको चिनाई कैसे दिखाई देती है और 1.5 ब्रिक वॉल की चिनाई आपको कैसे दिखाई देती है। ये इसलिए आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन ये दिया जाएगा और आपको इसका एल सेक्शन बनाकर दिखाना है। इसलिए ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर 2 ब्रिक वॉल की हम चिनाई करेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, 1 ब्रिक वॉल की हम चिनाई करेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी और 1.5 ब्रिक की हम चिनाई करेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी। तो इसलिए ये इमेज जो मैं आपको यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू दिखा रहा हूँ ये आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, ड्रॉ प्लान ऑफ कॉर्नर जंक्शन फॉर 2 ब्रिक थिक वॉल इन ए इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो 2 ब्रिक थिक वॉल है, आपको प्लान बनाकर दिखाना है कॉर्नर जंक्शन का, यानी कि 2 ईंट मोटी अंग्रेजी चाल में दीवार के कॉर्नर जोड़ का प्लान खींचिए। सिर्फ इसमें आपको प्लान पूछा गया है। अब देखो कॉर्नर जंक्शन में प्लान क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी को कहाँ से देखते हैं, टॉप से। अब जब आप इस बॉडी को टॉप से देखोगे यानी कि आप चिनाई कर रहे हो, आप चिनाई कर रहे हो और चिनाई करते वक्त आप उस चिनाई को ऊपर से देख रहे हो तो वो आपको कैसी दिखाई देगी, वो आपको ऐसी दिखाई देगी। अगर आप 2 ब्रिक वॉल की देखो, 2 ब्रिक वॉल की चिनाई कैसी होती है, जैसी आपको आउटर साइड से दिखाई देती है ऐसी ही आपको इनर साइड से भी दिखाई देगी। अगर आप आउटर साइड से स्ट्रेचर फॉर्म चिन रहे हो तो इनर साइड भी आपको स्ट्रेचर फॉर्म ही करनी होगी। ऐसे ही अगर आप हेडर कर रहे हो तो इनर साइड भी हेडर ही। देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं ये स्ट्रेचर फॉर्म है, आउटर साइड में स्ट्रेचर फॉर्म है तो इनर साइड में भी क्या है, स्ट्रेचर फॉर्म है। देखो स्ट्रेचर बीच में क्या आ गया, हेडर आ गया। ठीक है, 2 ब्रिक के लिए नहीं। अब देखो इधर आपका हेडर है तो इनर साइड से भी क्या है, हेडर है। तो 2 ब्रिक में क्या होता है कि जैसी आपको बाहर से वॉल दिखाई देगी वही चिनाई आपकी इनर साइड में भी होगी। अगर बाहर में आप स्ट्रेचर की चिनाई कर रहे हो तो इनर साइड भी स्ट्रेचर की चिनाई होगी। ऐसे ही अगर आप आउटर साइड से हेडर की कर रहे हो तो इनर साइड भी आपकी हेडर की होगी। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है आपका 1.5 ब्रिक यानी कि 1/2। अगर बाहर आपकी क्या है, स्ट्रेचर, तो इनर साइड हेडर होगी। अगर बाहर साइड हेडर है तो इनर साइड स्ट्रेचर होगी। इससे पहले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। अब देखो पहला आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कोर्स है, ये फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट रद्दा यानी कि कोर्स, ये फर्स्ट कोर्स है। ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ कोर्स यानी कि रद्दा, ये 4th रद्दा है। अब देखो अब आपको जो आपकी 2 ब्रिक वॉल कैसे होगी, एक ब्रिक का जो साइज होता है 1 ब्रिक का जो साइज होता है, 1 ब्रिक का साइज विद मोर्टार हम किसके साथ लेंगे, विद मोर्टार हम मोर्टार के साथ लेंगे तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और जब दो ब्रिक हो जाएगी तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो हम दिखा सकते हैं ये आपका कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना है, स्केल को मैं थोड़ी सेट कर लूँ, ये है आपका 40 सेंटीमीटर यानी कि 2 ब्रिक हो गई ना इसमें, ये है आपका 40 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर और यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। 2 ब्रिक है ना इसमें, 2 ब्रिक है तो ये आपका 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही इस साइड भी कितना होगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या ले सकते हैं, स्केल एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ। स्केल में ले रहा हूँ 1:5 की, 1:5 की मैंने स्केल ली और मैंने डिवाइड किया 40 सेंटीमीटर को, 40 सेंटीमीटर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास आया। 5 × 40 तो कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमको दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल को 0 पर सेट कीजिए, स्केल को 0 पर सेट करेंगे। स्केल को मैंने 0 पर सेट किया। 0 पर सेट करने के बाद
ये मैंने लाइन ड्रॉ की ऐसे, ठीक है, थोड़ी अब क्या बड़ी कर लेते थोड़ी, ठीक है, ऐसे, और इधर इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये आपने कॉर्नर बनाया। अब आपको कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने 8 सेंटीमीटर लिया, यहाँ से मैंने कितना लिया, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लेके मैंने इसको आगे ड्रॉ किया। अब इस साइड से भी मुझे कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मैंने मार्क किया और इसको ऊपर की साइड मैंने ड्रॉ किया, ठीक। अब देखो हम फर्स्ट कोर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कोर्स ये है, फर्स्ट कोर्स क्या है, ये आपका फर्स्ट रद्दा ये है। अब फर्स्ट रद्दे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में क्या दिखाई दे रहा है, हेडर। तो इनर साइड भी क्या होगा, हेडर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यानी कि यहाँ पर दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन है कि हेडर का, हेडर की आप देखो, हेडर की चिनाई देखो, तो हेडर की चिनाई कैसी होगी, ऐसी होगी। हेडर की चिनाई कैसी होगी, आपकी हेडर की चिनाई ऐसी होगी। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, तो हेडर का तो 10 सेंटीमीटर को आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लेकर मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। ये ड्रॉ करने के बाद इसके बाद हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट क्वीन क्लोजर। ये क्या लगाया हमने, क्वीन क्लोजर। तो हम क्वीन क्लोजर लगाएंगे। क्वीन क्लोजर यानी कि आप 5 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे, 8 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक लेकर जाएंगे, 8 सेंटीमीटर तक। और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ से आप कितना मार्क करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये। अब 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे आपने पॉइंट मार्क किए। तो पॉइंट मार्क कर लीजिए 2-2 सेंटीमीटर पर। तो 2-2 सेंटीमीटर पर मैंने ऐसे पॉइंट मार्क किए। अब देखो इधर से तो आपको हेडर दिखाई दे रहा है, इधर से स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर आपका 20 को आपने डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लीजिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर ये लिए और आपने ड्रॉ की लाइन ऐसे, आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की और यहाँ पर इसको जिग-जैग फॉर्म में कट कर दीजिए, ठीक है। अब इनको ऊपर मिला दो, हेडर फॉर्म, हेडर फॉर्म। ये जैसे ही है ना, तो यहाँ पर हेडर है तो हेडर ऐसे ही बनेगा भाई, सीधा बाहर से हेडर, तो इनर साइड से भी हेडर दिखाई देगा, तो ये पोर्शन ही बन जाएगा इस साइड, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट हेडर ऐसे दिखाइए, ठीक है। 2 ब्रिक वॉल में दिखा रहे हैं हम। 2 ब्रिक वॉल जैसी आपको आउटर साइड से दिखाई देगी, ऐसे ही इनर साइड से दिखाई देगी, ठीक है। तो आपने ये हेडर बनाया, आपने ये हेडर बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये आउटर साइड से हेडर दिखाई दे रहा है, तो इनर साइड से भी हेडर। अब देखो इसमें आपको इस साइड की वॉल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर। इधर स्ट्रेचर है तो इनर साइड भी क्या होगा, स्ट्रेचर, यानी कि ऐसी फॉर्म दिखाई देगी। इधर स्ट्रेचर है, बीच में आपका हेडर। तो इधर स्ट्रेचर है, तो स्ट्रेचर आप लिया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया। फिर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट आपने लगाए। ये आपका 4 सेंटीमीटर आया, ये आपका 4 सेंटीमीटर आया, ये आपका 4 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पर इसको जिग-जैग फॉर्म में आपने कट कर दिया। अब देखो इधर आपका क्या है, स्ट्रेचर। तो यहाँ पर भी स्ट्रेचर दिखाइए। यहाँ पर भी आपने कितना लिया, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपने 2 सेंटीमीटर लिया और इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पर क्या दिखाया, स्ट्रेचर फॉर्म। इस साइड भी स्ट्रेचर फॉर्म दिखाई, ठीक है। अब देखो इनर भी स्ट्रेचर, आउटर भी स्ट्रेचर। इनर भी क्या, स्ट्रेचर, आउटर भी स्ट्रेचर, और बीच में क्या दिखा देंगे आप, हेडर। तो यहाँ पर आइए 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए, और ऐसे क्या बना दीजिए, ऐसे क्या बना दीजिए, यहाँ पर ऐसा आप बना देंगे बीच में हेडर फॉर्म। तो ऐसे दिखाइए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे ही यहाँ पर आगे आइए। यहाँ पर आपने 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किया और इसको शो किया, इसको शो किया, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा आपको क्या दिखाई देगा, कॉर्नर जंक्शन। कॉर्नर जंक्शन दिखाई देगा 2 ब्रिक वॉल के लिए, यानी कि इसका प्लान बन जाएगा फर्स्ट कोर्स के लिए। किसके लिए, फर्स्ट कोर्स के लिए, थर्ड कोर्स। देखो इसमें हेडर दिखाई दे रहा है, और थर्ड में हेडर दिखाई दे रहा है, और फिर 5th में हेडर दिखाई देगा, और ऐसे ही 7th में। और ये आपका क्या है, क्वीन क्लोजर। तो यहाँ पर 45 डिग्री पर स्केल को सेट करें, 45 डिग्री पर स्केल को सेट करें, और यहाँ पर इसमें हैचिंग कर दीजिए। यहाँ पर क्वीन क्लोजर में आपने क्या की, क्वीन क्लोजर में आपने हैचिंग की। क्वीन क्लोजर में ऐसे हैचिंग कर दीजिए, क्वीन क्लोजर में आप ऐसे हैचिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्वीन क्लोजर। तो इसको शो कर दीजिए, ये है आपका क्वीन क्लोजर,
क्विन क्लोजर, ठीक है। और ये कौन से कोर्स के लिए? अल्टरनेट 1, 3, 5 कोर्स के लिए, ठीक है। और यहां पर साइज भी आप शो कर सकते हो। क्या शो कर सकते हो? मैं पेन चेंज कर लूं, साइज आप शो कर सकते हो, ठीक है। साइज आप शो कर सकते हो। ये आपका है यहां पर 10 सेंटीमीटर, क्या है? हेडर 10 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको यहाँ पर शो कर दीजिए, इसको यहाँ पर शो कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ऐसा शो कर दीजिए। 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसको शो कीजिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर ऐसी फॉर्म में। ये आपका 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके किसके लिए बन गया? ये आपका बन गया प्लान ऑफ कॉर्नर जंक्शन फॉर 2 ब्रिक थिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड। तो ये आपको प्लान बनाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, 3 और 5 के लिए अल्टरनेट। अब हम किसके लिए बनाएंगे? अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम बनाएंगे 2, 4, 6 कोर्स के लिए अल्टरनेट। देखो जैसे 2 दिखाई देगा ऐसे ही 4, तो सेम 4 को उठाकर कॉपी कर दीजिए। सेम 4 को उठाकर क्या कर देंगे आप? कॉपी कर देंगे। तो मैं स्केल ले लेता हूँ, ठीक है। स्केल को आपने सेट किया। सेट करने के बाद यहीं पर आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ की, फिर इसको ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। इसको थोड़ा आगे लेकर जाओ। अब आपने कितना लेना है? 8 सेंटीमीटर लेना है। तो आपने 8 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट मार्क किया, इसको आगे लेकर गए, इधर से इसको लेकर आइए। और यहाँ पर भी आपने कितना लिया? 8 सेंटीमीटर लिया। 8 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लगाया और इसको ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो जैसा आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 इधर स्ट्रेचर है और इधर हेडर है, ठीक है। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 में स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही 4 में स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपने लिया 2 सेंटीमीटर, इधर स्ट्रेचर होगा तो इधर का पोर्शन हेडर का होगा। तो यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर लिया और इसको ड्रॉ किया, इसको आपने ड्रॉ किया। और यहाँ से आपने क्वीन क्लोजर दिखाया 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर लीजिए 8 तक और इसको ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करने के बाद इधर से आपने 2 सेंटीमीटर लिया और इसको लेकर जाइए आगे। और यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कर लीजिए स्ट्रेचर फॉर्म में, ऐसा पॉइंट मार्क कर लीजिए और इनको ड्रॉ कर दीजिए। इनको क्या करेंगे आप? ड्रॉ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर था, ये ड्रॉ किया, ऐसे ही यहाँ पर इसको ये ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे इसको ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पर इसको ड्रॉ कीजिए। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हुए जाएंगे। और यहाँ पर आगे से क्या कर दो? इसको जिग-जैग फॉर्म में कट, जिग-जैग फॉर्म में यहाँ से कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे? इनके बीच का पॉइंट लीजिए, हेडर फॉर्म दिखा दीजिए, बीच में हेडर फॉर्म 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे, हेडर फॉर्म दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? हेडर फॉर्म। तो ऐसा आप हेडर फॉर्म यहाँ पर शो करेंगे। फिर 2 सेंटीमीटर लीजिए, हेडर शो कर दीजिए, बीच का पोर्शन हेडर का 2 सेंटीमीटर लीजिए, हेडर शो कर दीजिए और इसको यहाँ पर मिलाइए, ठीक है। तो ये पोर्शन बन गया इस साइड का, ये पोर्शन इस साइड का आपका बन गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है हेडर। देखो ये थोड़ा सा मेरे से क्या हो गया? ये बड़ा ले लिया गया था, ठीक है। तो ये इसलिए थोड़ा सा इधर पॉइंट मार किया। देखो ना, ये गया हुआ ना, ये यहाँ पर गया हुआ है, तो इसको यहाँ आना चाहिए था। देखो मैं इसको ले ही लेता हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए था। मैं इसको यहाँ पर रफ किया ऐसे, और इसको यहाँ पर आएगा ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर। अब सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर ले लिया गया था। अब इसको ऊपर लेकर जाइए, इसको ऊपर लेकर जाइए। ऊपर ले जाने के बाद यहाँ से इसको जिग-जैग फॉर्म में ऐसे कट कर दो। और इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हेडर, बाहर से भी हेडर और इनर से भी हेडर। तो 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करो। 2 सेंटीमीटर पर ऐसे आपने पॉइंट मार्क किए, 2 सेंटीमीटर पर ऐसा आपने
पॉइंट मार्क किए और इनको ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉ कर दीजिए 2-2 सेंटीमीटर पर, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसा आपने ड्रॉ किया, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसा आपने ड्रॉ किया। तो ये आपका 2 ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन बन गया। क्या? 2 ब्रिक वॉल के लिए। अब इसमें कर दीजिए हैचिंग, 45 डिग्री पर इसमें कर दीजिए हैचिंग। तो ऐसे इसमें हैचिंग कर दो, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये है आपका क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर। और ये आपका अल्टरनेट 2, 4, 6 कोर्स के लिए क्या है? प्लान। ये क्या है? प्लान ऑफ कॉर्नर जंक्शन, कॉर्नर जंक्शन 2 ब्रिक थिक वॉल, ठीक है, इन इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है, एक ये बन जाता है, एक ये बन जाता है। इसमें भी आप क्या शो कर सकते हो? शो कर सकते हो डायमेंशन, ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है, ऐसे शो कर दीजिए। ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर और ये आपका 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो 2 ब्रिक वॉल हो गई, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना था इसका कॉर्नर जंक्शन 2 ब्रिक वॉल के लिए। 2 ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन कैसे बनेगा? जैसे मैंने आपको बताया है सेम ऐसे ही आपको 2 ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन बनाकर दिखाना है, ठीक है। बस इसको इमेजिनेशन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको आगे चलेंगे लेकर टी जंक्शन पर, यानी कि 1 ब्रिक वॉल के लिए टी जंक्शन कैसे बनाते हैं और 1.5 के लिए और आपके 2 ब्रिक वॉल के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।